हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन जो CSIR UGC नेट जून 2020 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी का क्वेश्चन। तो देखो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया वो क्या है, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। आपको बेसिकली दिया गया हुआ है A और B दो n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स दी हुई है और उसमें फिर आपको आगे एक C मैट्रिक्स बना दी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, which is nothing but it's A B B A। तो क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है वो क्या है, पहला ऑप्शन का हो कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A प्लस B देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ C। मान लेते हैं कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ A प्लस B, तो इसका कुछ आइगन वेक्टर भी होगा, मान लेते हैं वो x है। तो जब आइगन वेक्टर हमें पता है x है, लैम्डा आइगन वैल्यू, तो कैसे लिखा जाएगा A प्लस B x इज इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है, जिसमें A n क्रॉस n मैट्रिक्स है, B n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो लैम्डा आइगन वैल्यू है वो भी आइगन वैल्यू C मैट्रिक्स की बन जाएगी, और जो C मैट्रिक्स है ये कोई और नहीं 2n क्रॉस 2n की मैट्रिक्स है ये, जबकि A और B तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप वैसे इसको अगर खोल के देखेंगे, मान लेते हैं कि अगर A मैट्रिक्स जो है वो Aij एंट्रीज है उसकी, और जो B मैट्रिक्स है और उसकी एंट्रीज है Bij, तो जब आप A प्लस B खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12 एंड अप टू सो ऑन A1n प्लस B1n। समझ रहे, ऐसे ही चलता रहना है सभी जगह ये, ठीक है। और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और x हम मान लेते हैं वो है x1 x2 xn, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो जवाब आएगा वो जवाब आने वाला था, जो पहली एंट्री यहां बनती दैट इज A11 प्लस B11 इंटू x1 प्लस A12 प्लस B12 x2 एंड अप टू सॉन A1n प्लस B1n xn, ये बनने वाला था आपके पास पहली एंट्री। ऐसे सारी एंट्री बन जाती है आपके पास जब आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, एक नया वेक्टर बनाओ, एक वेक्टर बनाओ y, और वो वेक्टर कैसा बनाओ, x वेक्टर। ये जो वेक्टर बनेगा ये बनेगा 2n क्रॉस 1 वेक्टर, जिसको अगर आप खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, x1 x2 अप टू xn एंड x1 x2 अप टू xn, यही वेक्टर लो आप, ठीक है, और इसके ऊपर अप्लाई करो। जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे C मैट्रिक्स के ऊपर, तो आपको जवाब क्या मिलेगा, यहां लिख देता हूं मैं। तो जो C मैट्रिक्स होगी जब आप इसको खोलेंगे देन यू विल गेट A11 A12 अप टू सॉन A1n, फिर यहां पे दोबारा से आगे B मैट्रिक्स लिखी जा रही है, तो B11 B12 अप टू सॉन B1n, ऐसे ही चलता रहेगा ये मैट्रिक्स। और जब इसको खोलेंगे तो ये बनेगा 2n क्रॉस 2n। और जब आपने इसको इस y के साथ ऑपरेट किया, इस y के साथ ऑपरेट किया, इस C को CY, जब आप y के साथ ऑपरेट करोगे तो देन यू विल गेट x1 x2 xn, फिर दोबारा से x1 x2 xn। तो जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा जवाब, जो पहली एंट्री आनी दैट इज A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस ऐसे करते करते A1n इंटू xn प्लस B11 x1। तो वहां से देखना x1 की दो टर्म्स दिखाई देगी, तो जब आप उसमें से x1 कॉमन लोगे तो आपको दिखाई देगा ये A11 प्लस B11 प्लस ऐसी x2 की दो एंट्रीज दिखाई देगी, वो कौन सी होगी, एक तो A12 के साथ प्लस B12 के साथ। तो आप देखोगे जब इसको सोल्व करोगे यही टर्म बनेगी, यही चीज बनने वाली है। और जब ये चीज बन जाएगी हमें पता है किसके बराबर है, ये चीज किसके बराबर है, a प्लस b लिखा हुआ है, इंटू एक्स करो तो लैम्डा x के बराबर है, विच इज नथिंग बट इट्स लैम्डा x, विच इज नथिंग बट लैम्डा x1 लैम्डा x2 एंड अप टू सॉन लैम्डा xn। तो जब आप उसको रखोगे वो किसके बराबर जवाब देगा, ये वाला, ये जवाब देगा आपको लैम्डा x1। फिर अगली टर्म क्या होने वाली है, ऐसे सिमिलरली सॉल्व करो लैम्डा xn, फिर लैम्डा xn, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा लैम्डा x1, चलता रहेगा लैम्डा xn, और ये कुछ और नहीं लैम्डा टाइम्स y तो बन जाएगा, जो कि आपको क्या दे रहा है, cy किया लैम्डा y आंसर आ गया, दैट मींस
lambda is an eigen value of matrix C corresponding to an eigen vector y। क्योंकि x आइगन वेक्टर है वो नॉन जीरो होगा तो ये भी नॉन जीरो रहने वाला है। तो यहां से समझ लग रहा है कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, which means if lambda is an eigenvalue of a plus b, then lambda is also an eigenvalue of a plus b। वैसे अगर इसको शॉर्टकट वे से देखना होता तो हम इसको जल्दी जल्दी करना होता तो कैसे कर सकते थे? हमारे पास C मैट्रिक्स जो है हम C y लेते हैं, y हमारा वही है that is x x। तो अगर इसको हमें जल्दी जल्दी करना होता तो क्या बनता? a b b a। इसको हम इसके साथ ऑपरेट करते तो आपको जवाब आता that is ax plus bx। सिमिलरली यहां पे क्या आता? bx plus ax। तो जब आप इसमें से x कॉमन निकालते तो आपको दिखाई देता a plus bx, यहां भी a plus bx, और वो हमें पता किसके बराबर है? लैम्डा x के बराबर है। लैम्डा x लैम्डा कॉमन निकल रहा है। जब लैम्डा कॉमन निकल रहा है आपके पास तो ये बन गया x x। वो क्या है भाई? तो यहां से प्रूव हो रहा है कि y is an eigenvector of C और lambda is the corresponding eigenvalue। तो ये शॉर्ट में होता है, पर ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारा प्रूफ आपके सामने है। तो ऑल्सो आपको ये तो समझ लगा कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमारे पास a माइनस b जो सेकंड ऑप्शन दिया वो दिया हुआ है कि lambda is an eigenvalue of a माइनस b, सेम प्रूफ चलेगा। आइगन वेक्टर x मान लो, तो अब क्या करो, y आप कंसीडर करो x माइनस x। अब जब आप सॉल्व करते हैं सी वाई क्या बनता है? ये a b b a को y के साथ ऑपरेट करते हैं नथिंग बट x माइनस x। सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा ax माइनस bx, और ये क्या बनता है? bx माइनस ax। ये कॉमन निकलता तो क्या बनता? a माइनस bx, और ये क्या बनता आपके पास? माइनस कॉमन निकाल के a माइनस bx लिखते। अब a माइनस bx की वैल्यू क्या है आपके पास? लैम्डा x, which is nothing but is lambda x minus lambda x। लैम्डा कॉमन निकलता तो क्या बनता? x minus x, which is nothing but it's y। so lambda y आ तो गया आपके पास। प्रूफ होगा कि हाँ अगर लैम्डा आइगन वैल्यू a minus b की भी है तो लैम्डा आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स C की बन जाएगी। इसका मतलब if lambda is an eigen value of a plus b या a minus b, then lambda must be an eigen value of this matrix। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक आंसर है, पक्का आने ही आने हैं, ठीक है। अब आगे आपको जो थर्ड ऑप्शन पूछा वो ये इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a और b तो लैम्डा आइगन वैल्यू C की भी होगी। ये ऑप्शन गलत है, हम इसकी काउंटर एग्जांपल भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम A मैट्रिक्स कंसीडर कर ले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स भी हम कंसीडर कर लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मुझे पता दोनों की आइगन वैल्यू 1 1 चल रही है, तो मतलब लैम्डा हमारे लिए 1 हो गया। पर जब अगर हम C मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ये बन गया आपके पास। तो मुझे यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है इस मैट्रिक्स में रो वाइज एंट्रीज का सम हर वक्त 2 आ रहा है, मतलब एक आइगन वैल्यू तो पक्का 2 आनी ही आनी है। और क्योंकि इसका रैंक 2 है, ध्यान से देख लो, ये वाला इसका स्केलर मल्टीपल तो खत्म हो जाएगी, ये वाला रो इसका स्केलर मल्टीपल तो खत्म हो जाएगी, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। दैट मींस इसका रैंक 2 है, तो कम से कम 2 आइगन वैल्यू 0 भी होंगी, पक्का। समझ आ गए? अगर मैट्रिक्स का रैंक r हो तो एटलीस्ट n माइनस r आइगन वैल्यू 0 होंगी, पक्का होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आइगन 0 बच गई, लास्ट की जो आइगन वैल्यू होगी वो हमें पता है सम करने पे ट्रेस के बराबर भी आना चाहिए, तो ये बन गया। तो ये आइगन वैल्यू आ गया आपके पास। दैट मींस हमें इसकी चारों आइगन वैल्यू पता चल गई। 1 आइगन वैल्यू है a या b की, बट 1 आइगन वैल्यू ना c की है। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ c आर रियल। ये कोई जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे a मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं 0 1 -1 0। मैंने वो मैट्रिक्स कंसीडर कर ली जो स्क्यू सिमेट्रिक हो, क्योंकि मुझे पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी होती है, 0 या प्योरली इमेजिनरी होती है। मैंने a मैट्रिक्स कंसीडर की, ये वाली मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यू होती है आयटा माइनस आयटा, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और b मैट्रिक्स कंसीडर कर लो 0 मैट्रिक्स, तो जब आप उसको डालोगे C मैट्रिक्स में तो आपका C मैट्रिक्स दिखाई देने वाला है 0 1 -1 0 1 0 1 -1 0 और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे पता चलेगी,
इसकी आइगन वैल्यू एंड इसकी आइगन वैल्यू से, और इसकी आइगन वैल्यू मुझे पता है आयटा माइनस आयटा मतलब ओवरऑल सी की आइगन वैल्यू क्या है, आयटा एंड माइनस आयटा, व्हिच मींस ऑल आइगन वैल्यू ऑफ सी आर नॉट रियल, क्योंकि हमने काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया। दैट मींस फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ओवरऑल देखें तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो होप सो आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनर ने डालने की क्या कोशिश की थी, आपसे क्या निकलवाना चाह रहा था, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।